हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, अच्छे से प्रैक्टिस चल रही होगी मैथ की। जैसे कि आप सभी को पता है हम कर रहे थे मिक्सर एंड एलिगेशन। तो मिक्सर एंड एलिगेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसका प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया और प्रैक्टिस सेट 2 भी कर लिया। दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं हम। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 को करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि सीजीएल लेवल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं या फिर सीडीएस लेवल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सीडीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीएल में कैसे पूछे जाते हैं, सीपीओ में कैसे पूछे जाते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन से। टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है सारे कंसेप्ट का यूज करके, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो हो, एवरेज हो, सभी कंसेप्ट को यूज करके मिक्सर एंड एलिगेशन में घुसेड़ दिया जाता है और उसी से पूछ लिया जाता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आज कवर करने वाले हैं हम। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास। जो एवरेज वेट है 16 बॉय का एक क्लास के अंदर वो 51 केजी है एंड रिमेनिंग 8 बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 48 केजी है। तो फाइंड करना है कि एवरेज वेट ऑफ द ऑल बॉयज इन द क्लास। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो एवरेज का क्वेश्चन है। ये एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, ये मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट दे रखा है। क्लास के 16 बच्चों का अलग पार्ट दे रखा है, क्लास के 8 बच्चों का अलग पार्ट दे रखा है, दोनों को मिला के उसका एवरेज पूछा है। तो ये भी मिक्सर एंड एलिगेशन का ही पार्ट है। देखने से लग रहा है कि एवरेज का पार्ट है लेकिन नहीं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 16 बच्चों का जो एवरेज वेट है 51 केजी है, तो 16 बच्चों का जो वेट है वो टोटल वेट कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अगर 16 बच्चों का एवरेज वेट 51 केजी है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 16 इंटू 51 हो जाएगा। ठीक है। अब बचे हुए 8 बच्चों का एवरेज वेट है 48 केजी। तो 48 केजी 8 बच्चों का एवरेज वेट है, तो सारे बच्चों का टोटल वेट कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 8 इंटू 48, 8 इंटू 8 अपॉन में। अच्छा, 16 बच्चे यहाँ पे हैं और 8 बच्चे यहाँ पे हैं, तो टोटल बच्चे क्लास के अंदर कितने हैं। तो आप बोलेंगे 16 प्लस 8। 16 प्लस 8 कितने होते हैं, 16 प्लस 8। सॉल्व करते हैं तो देखिए 16 इंटू 51 करेंगे, 16 इंटू 51, तो 51 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30 और 51 एकम 51, 6 1 और 5 3 और 8, 816 आ गया। 10 8 को करेंगे 48 से तो 8 8 64, मतलब 4 आ गया। 832 और 32 और 6 जो हो जाएगा 38। ठीक है। 16 और 8 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 16 और 8 24 होते हैं। आ जाएगा 24 से प्लस कर लेते हैं, 6 और 4 10, कैरी 1 बच गया, 8 और 1 9 और 1 10, कैरी 1 बच गया, 8 और 3 तो आप बोलेंगे 11 और 1 कैरी था तो 12 हो गया। 24 पंजे कितना होता है, तो आप बोलेंगे 24 पंजे 120 होता है। क्या आ जाएगा, 120 कट गया तो ये आ गया 50। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। इस क्लास का सभी बॉयज का एवरेज वेट बताना है। तो एवरेज वेट है 50 केजी, 50 किलो। ठीक है, एवरेज वेट कितना है, 50 किलो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। दो मिक्सर है हमारे पास, इसमें मिल्क जो है 30% है और जो दूसरे मिक्सर में मिल्क है 75% है। ठीक है, दोनों का मिक्स किया जाता है 1:2 में। तो व्हाट विल बी दी, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मिल्क का जो न्यू मिक्सर में जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा न्यू मिक्सर में मिल्क का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दो मिक्सर दे रखे, एक मिल्क यहाँ, एक मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज दे रखा है, दूसरे मिल्क में मिल्क का परसेंटेज दे रखा है दूसरे रेशियो में, और दोनों को मिला दिया हमने तो तीसरा मिक्सर बना, उसमें मिल्क का परसेंटेज बताना है। सिंपल सी बात है। और चलिए बताते हैं फिर। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, जल्दी से बताइए इसे। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, जल्दी से बताइए इसे। देखते हैं क्या आएंगे आंसर, कौन बता पाता है इसका आंसर, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। तो देखिए वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे हम, यहाँ पे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे हम। सबसे पहले 30% दे रखा है, 30% रेशियो में कितना है इसकी वैल्यू, तो 1 है। और 75% सेकेंड वाला है, रेशियो में 2 वैल्यू है इसकी, और टोटल रेशियो कितना है, तो 2 + 1 3। तो देखिए 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 75 को 2 से करेंगे 150 आ जाएगा बटे 3, तो ये आ जाएगा 180 बटे 3, 18 मतलब 60 आ जाएगा, 60% आ जाएगा। मतलब न्यू मिक्सचर में जो मिल्क का परसेंटेज है वो 60% है। न्यू मिक्सचर में मिल्क का जो परसेंटेज है वो 60% है, 60% है, ठीक है 60%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 3 टाइप के राइस है आपके पास, 3 टाइप के राइस है आपके पास, एक 10 रुपए किलो है, एक 15 रुपए किलो है और एक 20 रुपए किलो है। 3 टाइप के राइस है आपके पास, 3 टाइप के चावल है आपके पास, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो, ठीक है। और ब्लेंडेड टुगेदर मतलब कि एक साथ मिक्स किए जाते हैं। तो न्यू ब्लेंड राइस जो आया, मतलब कि पहले उसका वो देख लेते हैं कि कितने केजी किस राइस को मिलाया। तीनों राइस को जो 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो है। 10 रुपए किलो वाला 39 केजी मतलब 39 किलो, और 15 रुपए किलो वाला 26 किलो, और जो 25 रुपए किलो वाला है वो 65 किलो। इन सभी को मिला दिया जाता है एक साथ, ठीक है। तो बोला एवरेज प्राइस, उसका प्राइस क्या होगा जब न्यू मिक्सर का, जो न्यू मिक्सर बनेगा उसका। कहने का मतलब ये है कि 3 आपके पास राइस है, 3 आपके पास राइस है, कट्टे हैं आपके पास, राइस है, ठीक है, राइस है। ये है 10 रुपए किलो वाला, ये है 15 रुपए किलो वाला, और ये है 20 रुपए किलो वाला। 10 रुपए किलो वाला 39 केजी राइस है हमारे पास, और ये 15 रुपए किलो वाला 26 केजी राइस है हमारे पास, और ये 65 केजी राइस है, ठीक है 65 केजी राइस है। तो इन तीनों कट्टों को उठाया और एक बड़ा सा कट्टा है हमारे पास, उसमें पलट दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तीनों को मिक्स कर दिया बड़े से कट्टे में, इस वाले कट्टे में तीनों को मिक्स कर दिया। तो इस वाले कट्टे में जो राइस होगा वो कितने रुपए किलो होगा, कितने रुपए केजी होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताते हैं। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लग रहा है। अगर 1 किलो की कीमत 10 रुपए है तो 39 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 39 × 10। ऐसे ही अगर 1 किलो की कीमत 15 रुपए है तो 26 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 26 × 15। अगर 1 किलो की कीमत 20 रुपए है तो 65 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 65 × 20। और टोटल राइस कितनी है, टोटल चावल इस कट्टे में कितने इकट्ठे हो जाएंगे, तो 39 किलो ये, 26 किलो ये, 65 किलो ये, तो ये सारे ही प्लस होके इसमें जाएंगे ना। तो 39, 26 और 65 को प्लस कर देंगे, तो 39 और 1 40, 5 45, 45 और 30 65, 65 और 65 कितने होते हैं 130, 130 किलो चावल हो गए हमारे टोटल। अच्छा अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 390 प्लस 26 × 15, 26 को 15 से करेंगे 26, 10 + 5 कर सकते हैं, ठीक है, तो 260 और 100 तो 190 हो जाएगा ये 90, और 65 दूनी 130, और ये 0 का 0 क्या 130। अब इसे प्लस कर लेते हैं। देखिए 390, 390 कितना हो गया, तो 39 दूनी कितना होता है 600, 9 18, 780 हो गया, और ये 1300 है, तो टोटल हो गया 2080। 130 0 से 0 आ गया, 13 एकम 13, बचा क्या 7, 73 78, 7 या 21, 800 काट दिया, ठीक 78। तो जो नया राइस मिक्सर का आएगा वो 16 रुपए पर केजी, जो नया राइस आएगा मिक्सर का वो 16 रुपए पर केजी के हिसाब से आएगा। एक राइस था हमारे पास 10 रुपए किलो, दूसरा 15 रुपए किलो, तीसरा 20 रुपए किलो, और जो 10 रुपए किलो था राइस हमारे पास वो 39 किलो था, 15 रुपए किलो 26 किलो था, और 20 रुपए किलो 65 किलो था। इन तीनों को हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स कर जो मिक्सर आया, जो मिक्स करने के बाद जो मिक्सर बना हमारे पास, उस मिक्सर को किस प्राइस के अंदर बेचेंगे पर केजी के हिसाब से,
तो हमने इजीली इसे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा के और इजीली हमने सॉल्व कर लिया। हमारा कितना है 16 रुपए पर किलो। मतलब जो मिक्सर बनेगा हमारा उसे 16 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपा जो है बाय कर रही है टाइप 1 शुगर को 45 रुपए पर केजी के हिसाब से और मिक्स कर रही है टाइप 2 शुगर के साथ जो कि है 48 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो फाइनल मिक्सर जो है वो 46 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। मतलब टाइप 1 का मिक्सर लिया उसने, टाइप 2 का मिक्सर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो मिक्सर नया बना वो 46 रुपए पर केजी के हिसाब से है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द टाइप 1 शुगर एंड टाइप 2 शुगर ऑफ द फाइनल मिक्सर। फाइनल मिक्सर में रेशियो क्या होगा टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर के। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो चंपा टाइप 1 शुगर के लिए, टाइप 1 शुगर है 45 रुपए पर केजी, टाइप 2 शुगर है 48 रुपए पर केजी और जो फाइनल आंसर है वो 46 रुपए पर केजी के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे हम एलिगेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 48 में से 46 गया 2 बचा और यहाँ पे 46 में से 41 गया 1 बचा। मतलब 2:1 में इसे मिक्स करना चाहिए, 2:1 में इसे मिक्स करना चाहिए। जो टाइप 1 शुगर है और टाइप 2 शुगर है वो जो फाइनल मिक्सर है उसमें कितनी क्वांटिटी होगी, उसकी क्या रेशियो होगा, तो आप बोलेंगे 2:1 होगा। और आंसर क्या आएगा 2:1। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेलर है जो कंबाइन कर रहा है 26 केजी राइस है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है और 30 किलो राइस है जिसका प्राइस 36 रुपए पर केजी के हिसाब से है। दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया और जो नया राइस आया हमारे पास 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितना प्रॉफिट होगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही मेक। मतलब कितने परसेंटेज प्रॉफिट होगा उसका, कितना परसेंटेज बनेगा प्रॉफिट का, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसे, कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा वो, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। इसने बोला एक सेलर है 26 किलो राइस को और 30 किलो राइस को कंबाइन करता है, एक साथ जोड़ देता है। 26 किलो जो राइस है वो 20 रुपए पर केजी वाला है और 30 रुपए जो राइस है वो 36 रुपए पर केजी वाला है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सर आया उसका प्राइस 30 रुपए पर केजी के हिसाब से है। बताना है कि कितने का प्रॉफिट हुआ उसे। चलिए पहले निकालते हैं हम 26 रुपए केजी, 26 रुपए, देखिए 20 रुपए का 1 किलो चावल है, 20 रुपए का 1 किलो चावल है, तो 20 किलो चावल, 20 रुपए का 1 किलो चावल है तो 26 किलो चावल कितने का होगा, तो आप बोलेंगे 20 रुपए का 1 किलो तो 26 किलो को निकालने, 26 किलो का निकालने के लिए 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 × 20 हमारा 26 किलो का चावल आ जाएगा, उसका टोटल प्राइस आ जाएगा। सॉरी, देखिए 1 किलो चावल 36 रुपए का है तो 30 किलो कितना होगा, तो 30 × 36 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल सीपी, मतलब कितना कॉस्ट लगा हमारे पास कितना कॉस्ट लगा, कितना खर्चा लगा, कितनी लागत लगी हमारे पास, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो 26 दूनी 52 तो 520 आ जाएगा ये, और ये होता है 36 या 108 और ये 0 का 0, तो 1080 में 520 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, आ जाएगा 1600। मतलब हमने जो ये दोनों चावल है 26 किलो और 30 किलो जो कि 20 रुपए और 36 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, उसे हमने सबको मिला के हमने 1600 रुपए का खरीदा, हमने 1600 रुपीज की परचेज किया हमने। अब देखते हैं सेल कितने का किया, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 30 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा है, कितने रुपए 30 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। और कितने किलो है, तो आप बोलेंगे 26 किलो ये हो गया, 30 किलो ये हो गया, 56 किलो चावल है हमारे पास, 56 किलो चावल है। तो 6 या 18, 5 या 15 और 1 16, 0 का 0, मतलब 1600 के चावल को 1680 रुपए में बेच रहा है। 1600 का चावल था हमारे पास, 1600 का चावल था हमारे पास और 1680 रुपीज में बेच रहा है। मतलब 1600 का चावल 1680 रुपए में बेच रहा है। फायदा कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे 80 रुपए का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 80 रुपए का फायदा हुआ। फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो फायदा हुआ हमारे पास 1600 पे 80 रुपए का फायदा हुआ, तो कितना हुआ ये 2 0 से 2 0 गया, 16 पंजे 80, 5% का फायदा हुआ। तो इसने बोला था कि ये जो मिक्सर आया
मिक्सर को बेचने के बाद कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो आप बोलेंगे 5% का फायदा हुआ, 80 रुपए का फायदा हो गया उसे। बहुत ही चालाक था दुकानदार, बहुत ही चालाक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच पल्सेस 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है और मिक्स करने के बाद 90 रुपए पर केजी के हिसाब से, सॉरी 80 रुपए पर केजी के हिसाब से जो पल्स थे, दाल थे हमारे पास, पल्सेस थे, दाल थे, और जो 95 रुपए 95 रुपए पर केजी के हिसाब से जो दाल थे हमारे पास, दोनों को मिक्स करने के बाद जो अमाउंट आया, जो मिक्सर आया, उसे बेचेंगे 85 रुपए पर केजी के हिसाब से। हमारे पास दो किस्म की दालें थी, दो दालें थी हमारे पास, 80 रुपए पर केजी और 95 रुपए पर केजी, दोनों को हमने मिक्स किया, तो कितने का बेचा हमने, जो वो मिक्सर आया उसे 85 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। तो आपको बताना है कि क्या बताना है, फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है। बहुत ही सिंपल, एलिगेशन का यूज कीजिए, एलिगेशन का यूज कीजिए, रो डायग्राम का यूज कीजिए, एरो डायग्राम का यूज करके जल्दी से बताइए, एलिगेशन का यूज करके, एरो डायग्राम का यूज करके रेशियो जल्दी से बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, 80 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी था, ठीक है जी, 95 रुपए पर केजी है, 95 रुपए पर केजी है, ठीक है, 85 रुपए पर केजी उसे बेचना है, ठीक है जी। देखते हैं, ये आ गया 85 में 80 गया, 5 बच गया, ये आ गया 10, 10:5, मतलब कि 2:1, 2:1 में इसे मिक्स करना पड़ेगा, तो तभी 85 रुपए पर केजी के हिसाब से वो मिक्सर को बेच सकता है। 85 रुपए पर केजी के हिसाब से मिक्सर को तभी बेच सकता है जब 2:1 में इसे मिलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सॉल्यूशन हमारे पास जिसमें, एक सॉल्यूशन हमारे पास जिसमें 45% जो है अल्कोहल है, 45% अल्कोहल है, और 60% अल्कोहल दूसरे सॉल्यूशन में हमारे पास, एक सॉल्यूशन हमारे पास जिसमें 45% अल्कोहल है, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास जिसमें 60% अल्कोहल है। दोनों को मिक्स कर देते हैं 2:3 में, दोनों को मिक्स कर देते हैं 2:3 में। इन व्हाट रेशियो शुड द रिजल्टेंट सॉल्यूशन बी मिक्स with the 72% alcohol to get 66% alcohol? किस रेशियो में मिलाया जाए सॉल्यूशन को ताकि 72% अल्कोहल के सॉल्यूशन में हमें 66% अल्कोहल का सॉल्यूशन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक 45% अल्कोहल था हमारे पास, एक सॉल्यूशन था 45% अल्कोहल था, दूसरा सॉल्यूशन था हमारे पास 60% अल्कोहल था, उसे मिला दिया हमने, ठीक है। आपको बताना व्हाट शुड द रिजल्टेंट मिक्स। अब जो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास, इस सॉल्यूशन का जो भी रिजल्ट आएगा, इस ऊपर वाली स्टेटमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा, उसको अगर 72% से मिक्स करें हम, तो आपको बताना है कि 66% अल्कोहल सॉल्यूशन पाने के लिए किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। कंक्लूजन इस क्वेश्चन का ये है, सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले 45% अल्कोहल, चलिए करते हैं इसे। तो 45% और 2 रेशियो में मिक्स किया है, और ये 60% है, इसे 3 क्या है, और टोटल रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 5। तो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन, 90 या 18, 105 आ जाएगा, 270/5, 25, तो 27, 5 54% आ गया ऊपर वाले का। इस इतने लाइन का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 54%, ठीक है। अब बोला है किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए, मतलब 54% जो है और 72% को मिक्स करना है हमें, 54% और 72% को मिक्स करना है, ठीक है। किस रेशियो में मिक्स करें कि वो 66% अल्कोहल का सॉल्यूशन मिले हमारे पास। तो हमने मान लिया कि हमने m/n में मिक्स किया इसे, हमने मान लिया कि इसे m/n में मिक्स किया, हमें नहीं पता ना रेशियो, किस रेशियो में मिक्स किया, हमने किस रेशियो में मिक्स किया हमें नहीं पता, तो हमने लेट कर लिया, लेट रेशियो इक्वल टू m रेशियो, तो रेशियो है हमारे पास वो m/n में मिक्स किया हमने, m/n में हमें मिक्स कर लिया इस सॉल्यूशन में। तो 54 को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे m से, और 72 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल m/n हो जाएगा, और कितना आना चाहिए, तो 66% रिजल्ट आना चाहिए।
यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो हो जाएगा 54m, 22n, और ये हो जाएगा 66m, और ये हो जाएगा 66। तो 66m में से 54m चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12m, और 72n में से जो 66n है वो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 10 4 8 8n। तो 8n की जो वैल्यू है वो 12m के बराबर है। ऐसे भी देख सकते हैं 12m इक्वल टू 8n। अब m की वैल्यू निकालते हैं, m अपॉन n का रेशियो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 8/12, 4 दूनी 8, 4 किया। पर फिर से देखते हैं, 4, ये 6 आएगा यहाँ पे, 8 नहीं आएगा, 6 आएगा यहाँ पे, 6n आएगा। तो 12m की वैल्यू 6n के बराबर है, तो m अपॉन n की जो वैल्यू आ जाएगी 1/1/2 के बराबर आएगी, मतलब m/n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 के बराबर आएगी, 1/2 के बराबर आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला था, भले ही सॉल्यूशन आसान है लेकिन सोचने वाला क्वेश्चन था, इसीलिए इस सेशन में, इस क्लास में इस क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शानदार ही होंगे, और देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये सीख जाते हैं तो सीधे लेवल का क्वेश्चन क्यों हो जाएगा, क्योंकि सीधे लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आपके पास 3 कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी के, देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ द इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, इक्वल कैपेसिटी के 3 कंटेनर आपके पास, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू दी वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का जो रेशियो है फर्स्ट कंटेनर में रेशियो 2 है, दैट इज द सेकंड कंटेनर इज 7:3, एंड इन द थर्ड कंटेनर इज इट इज 11:4। if all the liquids are mixed together, then the ratio of the sulfuric acid and water sulfuric acid to water mixer to will be। कहने का मतलब ये है 3 कंटेनर आपके पास, तीनों में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिश्रण दे रखा है, मिक्सर दे रखा है। ठीक है, अब तीनों कंटेनर को आपने एक दूसरे में मिक्स कर दिया, एक बड़ा सा कंटेनर है, तीनों कंटेनर को पलट दिया उसमें, तो आपको बताना है कि जो फाइनल मिक्सर होगा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और जो वाटर है उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर, चलिए ठीक है, हमारे पास है फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर और थर्ड कंटेनर, 3 कंटेनर है। यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे है वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर है हमारे पास। ने बोला फर्स्ट कंटेनर में 3:2 है फर्स्ट कंटेनर का, और सेकंड का 7:2 है, और थर्ड का 11:। चलो ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब समझने की बात ये है, समझने की बात ये है हमारे पास कि इसने बोला इक्वल कैपेसिटी है तीनों कंटेनर की, तीनों कंटेनर में इक्वल रखा जा सकता है, इक्वल, तो सबको इक्वल करेंगे। पहले देखते हैं इसमें कितना है, 3 और 2 5 है, 7 और 3 10 है, और 11 और 4 जो है 15 है, सॉरी। तो इसमें फर्स्ट कंटेनर में 5 लीटर है, सेकंड कंटेनर में 10 लीटर, और थर्ड कंटेनर है उसमें 15 लीटर है। तो क्यों ना इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम लेंगे इसका 10 का, 5 का और 15 का, तो 30 आ जाएगा एलसीएम, तो 30 आ जाएगा। मतलब सभी कंटेनर में 30 लीटर जो है लिक्विड को भरा जा सकता है, 30 लीटर लिक्विड भरेंगे हम। तो 30 लीटर बनाने के लिए इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल रेशियो है वो कितना आ जाएगा हमारा, फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे फर्स्ट कंटेनर के लिए हमारा आ जाएगा 6 या 18, रेशियो 6 दूनी 12। ठीक है, सेकंड वाले के लिए 7 या 21, रेशियो 9, और थर्ड वाले के लिए 11 दूनी 22, रेशियो 4 दूनी 8। चलिए इसे प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का और ये हो जाएगा वाटर का।
यहाँ पे आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ रेशियो वाटर। कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया 18 और 22 कितना होते, तो 40 हो गया, 40 और 20 60 और 1 61 61 और ये हो गया 20 और 9 29, 61:29 आपका आंसर आ जाएगा। 61:29 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या बोला, सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड पे वाटर का रेशियो क्या होगा, तो 61:20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना था, थोड़ा दिमाग लगाना था। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं। कोई दिक्कत और कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी होती है फिर भी आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द बताया जाएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या है, इन एग्जामिनेशन देयर वर 2 पेपर्स, एक एग्जामिनेशन में 2 पेपर हमारे पास, पेपर ए और पेपर बी। ठीक है, एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच पेपर्स वाज 10, मतलब कि दोनों पेपर में 10 नंबर मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब पेपर 1 हुआ, पेपर फर्स्ट हुआ, 10 नंबर मैक्सिमम है, पेपर 2 हुआ, पेपर सेकंड हुआ, उसमें 10 नंबर मैक्सिमम है। ठीक है, हाउएवर द वेट्स ऑफ असाइन द पेपर ए एंड पेपर बी 2:1, 2:1 में इसका वेट है। ठीक है, तो इसका वेट है, जो पेपर है हमारे पास, पेपर 1 पेपर 2, उसके वेटेज तो होती है ना, पेपर 1 की वेटेज कितनी होगी, पेपर 2 की वेटेज कितनी होगी, तो पहले और दूसरे पेपर की जो वेटेज है वो 2:1 में है। तो आपको बताना है कि रिधि जो है स्कोर करती है 10 में से 8 नंबर पेपर 1 में। पेपर बी में रिधि जो है स्कोर करती है 10 में से 8 नंबर, ओवरऑल उसे एंड ओवरऑल 70% ऑफ द एग्जामिनेशन, और सबको मिला के 70% एग्जामिनेशन में वो नंबर लाती है। मतलब पेपर ए और पेपर बी को मिला के वो 70% एग्जामिनेशन में नंबर लाती है। तो हाउ मच डिड सी स्कोर इन द पेपर ए आउट ऑफ 10, 10 में से पेपर ए में कितने नंबर आए। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जामिनेशन में 2 पेपर हुए, पेपर ए और पेपर बी। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम मार्क्स 10 नंबर के हैं। क्या बोला गया है कि उनका जो वेटेज है, वेटेज का रेशियो है पेपर ए और पेपर बी का, वो 2:1 है। फिर बोला गया है कि रिधि जो है, एक स्टूडेंट है रिधि, वो पेपर बी में 10 में से 8 नंबर लाती है और ओवरऑल एग्जामिनेशन में वो 70% लाती है। तो आपको बताना है पेपर ए में कितने नंबर लाई होगी वो 10 में से। चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा पेपर ए, पेपर दो पेपर हुए 10 नंबर, 10 नंबर दीदी स्कोर करते हैं 8 नंबर। पेपर बी में ओवरऑल 70% स्कोर करते हैं एग्जामिनेशन। पेपर ए में को कितने नंबर मिले 10 में से। कैसे कर सकते हैं इसे, सोचिए थोड़ा। एग्जामिनेशन है, 2 पेपर हो रहे हैं, एक पर भी मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जामिनेशन, वो पेपर 1 में 10 नंबर है और वेट और 1 में है, स्कोर करती है 8। और पेपर देखिए, हम मान लेते हैं जो पेपर ए है उसने एक्स नंबर उसने मिले, पेपर ए में उसे एक्स नंबर मिले। अब इसने बोला ओवरऑल उसे 70% मिल रहे पेपर ए और पेपर बी को मिला के। पेपर ए कितने नंबर का है जी साहब, तो आप बोलेंगे 10 नंबर का। पेपर बी कितने नंबर का है, तो आप बोलेंगे 10 नंबर का है। टोटल कितने हो गए ए और बी को मिला के, ए प्लस बी कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 20 नंबर हो गए। मतलब ओवरऑल 20 नंबर का पेपर हुआ जिसमें 70% जो है 70% रिधि को मिले, 70% रिधि को मिले। 1 0 से 1 0 से 1 0 14 नंबर मिले, मतलब 14 नंबर मिले उसे रिधि को। 20 नंबर के एग्जाम में से 14 नंबर मिले। ठीक है, 20 नंबर के एग्जाम में से 14 नंबर मिले, जिसमें कि फर्स्ट टेस्ट में पेपर ए में एक्स नंबर मिले और उसका वेटेज 2। ठीक है, पेपर 2 में उसे 8 नंबर मिले, उसका वेटेज 1 है
और दोनों का वेटेज मिला के कितना हो जाएगा, तो दोनों का वेटेज मिला के 3 + 1 3 हो जाएगा। और टोटल नंबर कितने मिले उसे, तो 14 मिले। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2x + 8 = 42, तो 2x 42 में से 8 गए, तो आप बोलेंगे 36। ओवरऑल 20%। 42, 42 में से 8 गए, आपके पास नहीं। अगर पेपर ए में x नंबर मिलते हैं उसे वेटेज 2 का 2x और ऐड करना। 70% है, 70% आ गया 14। ये चलिए इस थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। आठ से देखिए फर्स्ट पेपर में उसने 8 नंबर लाए, 14 नंबर टोटल चाहिए। फर्स्ट पेपर में उसे 8 नंबर मिले और टोटल उसे 14 नंबर चाहिए, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट पेपर का वेट था 1, ठीक है। और सेकंड पेपर में कितने नंबर मिल गए, फिर बच्चे कितने रिमेनिंग, कितने बच्चे 14 नंबर टोटल चाहिए थे उसे, 8 नंबर उसने ऑलरेडी ला लिए, तो 6 नंबर बचा आपके पास। तो 2x की जो वैल्यू है वो 6 नंबर के बराबर है, ठीक है। तो अपॉन में 3 करेंगे, 2x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब पेपर बी में वो 3 नंबर लाएगी 10 में से। अगर पेपर बी में वो 10 में से 3 नंबर लाती है तो 70% स्कोर कर लेगी और ये आंसर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, समझने में टाइम लगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों को भी ऐसा होता होगा, कई क्वेश्चन होते होंगे जिसे समझने में टाइम लगता होगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा और इसे समझने में दिमाग खराब हो जाता है। तो इसमें थोड़ा अजीब सी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को बताना है तो बता के ही रहेंगे, ठीक है। मुझे लगा पहले स्किप कर देते हैं, बाद में देखेंगे, लेकिन स्किप करने के ख्याल से ही मुझे आंसर का पता चलेगा कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, नहीं होता तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो must a mixture of 30% alcohol 30% alcohol be mixed with mix with that 50% alcohol to get 45% alcohol, ठीक है। आपको बोला है कि 30% अल्कोहल है किसी एक मिक्सर में और दूसरे मिक्सर में हमारे पास 50% अल्कोहल है, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्सर में जो अल्कोहल आया वो 45% अल्कोहल है। तो आपको रेशियो बताना है कि किस रेशियो में मिक्स किया हमने, तो बता देते हैं। 5% यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 5, तो 5 या 15 1 में मिक्स किया हमने, 1:3 में मिक्स किया, 1:3 में हमने मिक्स किया, तभी हमें 45% मिक्सर का अल्कोहल मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक the average marks of the score by 50 students of a class in is 54. Average of the marks of the girls is 80 and boys is 30. What is the number of boy in the class? आपको बोला गया है कि आपके पास एक क्लास है जिसमें 250 बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास से 250 बच्चे पढ़ते हैं, उनका एवरेज जो मार्क्स है वो 54 है, ठीक है। एवरेज मार्क्स है 54 है, जिसमें गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 80 है और बॉयज़ का एवरेज मार्क्स जो है 30 है। तो आपको बताना है नंबर्स ऑफ बॉयज़ कितने हैं, मतलब लड़के की संख्या बतानी है। चलिए बताते हैं, हम मान लेते हैं गर्ल्स को जी मान लेते हैं और बॉयज़ को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप बोलेंगे 250 है, मतलब कि अगर गर्ल्स और बॉयज़ को प्लस करेंगे तभी तो टोटल बच्चे आएंगे ना 250। तो होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट,
पहले ही लाइन से पता चला गया क्वेश्चन फर्स्ट गर्ल्स और बॉयज को जब मिक्स कर दिया हमने, दोनों मिला के ही तो 250 है। ठीक है, अब इसने बोला कि गर्ल्स का एवरेज जो है 80 है, तो गर्ल्स का एवरेज मान लेते हैं, गर्ल्स हमारी जी है, तो मान लेते हैं गर्ल्स अगर हमारी 5 होती उसका एवरेज 80 होता, तो 80 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। गर्ल्स अगर हमारी 10 होती तो और उसका एवरेज 80 होता, तो 10 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से गर्ल्स अगर जी है और एवरेज 80 है तो 80 इंटू जी करेंगे, और बॉयज के लिए भी ऐसे ही जी तो 30 कर देंगे, और फिर क्या करेंगे बताइए, फिर अपॉन में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे अच्छा अपॉन एवरेज ही तो निकालना है, तो एवरेज आया हमारा, कितने बच्चे हो गए 250 हो गया 54 एवरेज। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 80, 10 कॉमन ले लेते हैं ना पहले, एक काम करते हैं 10 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो 8 जी आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 25, 10 को काट दिया कॉमन ले। अब 25 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 54 को 25 से मल्टीप्लाई करना, 5 चौक 25, 22, 4 दूनी 8, 5 7 7 14 1 1350, तो 8 जी प्लस 3 इक्वल टू 1350 आ जाएगा। और हमारे पास जी प्लस बी की वैल्यू 250 है। अच्छा, जी प्लस बी की वैल्यू 250 है, हमें बॉयज से निकालना है, मतलब गर्ल्स को सेम करके काट सकते हैं। तो 8 से क्यों ना मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8 जी, यहाँ पे आ जाएगा 8 बी इक्वल टू आ जाएगा 25 अट्ठे कितना होता है, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा 200, और एक जीरो पहले से था तो 2000 हो गया। अब माइनस करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 भी इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 150। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल टू 650 बटे 5, 5 एकम 5, 5 या 15 जी 130। तो लड़कों की संख्या 130 है, जो क्लास में बॉयज हैं वो 130 है, और 120 हो गए गर्ल्स हमारे पास, 120 हो गए गर्ल्स हमारे पास, और 130 हमारे हो गए बॉयज। ठीक है, समझ में आ चुका है ना, करूँगा समझ चुका हूँ। एक कंटेनर है जो 20 लीटर मिक्सर को जिसमें 20 लीटर मिक्सर है, जो एक कंटेनर है जो कंटेन कर रहा है 20 लीटर मिक्सर को। ठीक है, जिसमें से 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, तो आप बोलेंगे 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड 10% है, मान लीजिए वाटर आपके पास हो जाएगा 90%। वाटर बोला नहीं है, मान लेते हैं दूसरा जो एसिड है हमारे पास, वाटर है या फिर कुछ और है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एडिड मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब क्या ऐड करना चाहिए कि वो 25% सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, 10% या 25% सल्फ्यूरिक एसिड बन। ठीक है, ये बताते हैं ऐड करना चाहिए। तो पहले 10% निकाल लेते हैं, 10 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10 हो गया हमारा, इसका 10% हो जाएगा, मतलब 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन हमें 25% चाहिए। 25% चाहिए मतलब 20 का 25% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4.5 का 25, 4 पंजे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका 25% 5 आ जाएगा। तो हम हमारे पास जो मिक्सर है उसमें 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड पहले से है, हमारे पास मिक्सर है उसमें 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड पहले से है, और हमें 5 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है मिक्सर के अंदर, तो 3 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना पड़ेगा। तो 3 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो 3 लीटर ऐड करना पड़ेगा। एडिड टू बी एडिड, कितने ऐड करना पड़ेगा, 3 लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। 2 लीटर में 3 लीटर ऐड करेंगे तभी फाइनल हमें 5 लीटर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन 50 ग्राम्स एलॉय, जो एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है हमारे पास, इसमें 50 ग्राम गोल्ड है हमारे पास, नहीं एक
50 ग्राम का एलॉय है हमारे पास, मतलब कि 50 ग्राम का मिश्र धातु है जिसमें गोल्ड और सिल्वर है हमारे पास, जिसमें गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड इज 80% ऑफ बाय वेट, वेट के हिसाब से गोल्ड जो है 80% है। हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्स द एलॉय, इस एलॉय में कितना गोल्ड को मिक्स किया जाए कि जो गोल्ड का वेट है वो 95% आ जाए। इस गोल्ड का वेट है 95%। और सिंपल है, अभी जैसे कराया था वैसे बताना है। 50% का 50 ग्राम का 80% निकाल लीजिए, तो 50 ग्राम का 80% कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम हो जाएगा। 50 ग्राम का 80% हो जाएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम हो गया हमारे पास गोल्ड। अब 95% बनाना है उसे, तब कि अगर हम 50% का 95% निकालें कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे जीरो क्या, 5 से 10, 4 दूनी 8, एक 47.5, मतलब 47.5 ग्राम बनाना है हमें। और हमारे पास 40 ग्राम पहले से है। एक एलॉय है हमारे पास जिसमें 40 ग्राम गोल्ड पहले से है, और उसे 47.5 ग्राम बनाने के लिए कितने ग्राम गोल्ड को ऐड करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 7.5 ग्राम गोल्ड को ऐड करना पड़ेगा। 7.5 ग्राम गोल्ड को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी वो 40 से 47.5 ग्राम बन सकता है। 40 से 47.5 ग्राम तभी बन सकता है जब 7.5 ग्राम गोल्ड को हम ऐड कर दें। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बताइए चलिए आंसर। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो बताएंगे इसका आंसर। आपके पास दो कंटेनर है, जिसमें मिक्सर है मिल्क और वाटर का। दो कंटेनर है जिसमें मिक्सर मिल्क और वाटर का, ठीक है, 3:2 में। दो कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सर है आपके पास 3:2 में और 6:5 में। 3:2 में और 6:5 में दो कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2 और 6:5। What ratio should be contain the mixer, the ratio of फाइनल मिक्स। तो आपको बताना है कि कितने रेशियो में हमें मिक्स करना चाहिए जो फाइनल मिक्सर जो है वो 4:3 में आ जाए। तब दो कंटेनर है, दो कंटेनर को हमने पलटा, एक दूसरे में पलट दिया। ठीक है, अब फाइनल जो मिक्सर है उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो 4:3 है। तो किस रेशियो में मिलाया जाए कि 4:3 में फाइनल आंसर आ जाए हमारा? तो देखिए, एक चीज को पकड़ लेते हैं हम, मिल्क को पकड़ लेते हैं। तो फर्स्ट कंटेनर में मिल्क कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे मिल्क का जो फ्रैक्शन है वो 3/5 हो जाएगा। सेकंड कंटेनर में मिल्क का जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 6/11। और जो फाइनल आंसर है फाइनल कंटेनर में, फाइनल मिक्सर में मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 4:7 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। डालते हैं इसे, 3/5 -4/7 और 6/11 4/, सॉल्व करेंगे। 3/35, ठीक है, क्या जाएगा 35, और 7 चौक 28, 5 चौक क्या जाएगा यहाँ पे 7 चौक 28, 5 चौक 20, ये 11 27 77 मतलब 77 आ गया। और कितना आ जाएगा आपके पास? 7 छक 42, 11 चौक 44, 42 में से, ठीक है, माइनस के साइन को। अब 35 और 27 का एलसीएम ले लेते हैं। 35 और 20 का एलसीएम लेंगे। देखिए 35 क्या है, 7 पंजे 35, 27 क्या है 11 × 7 77 होता है। कैल्शियम क्या आ जाएगा 11 × 7 × 5, 11 × 7 × 5। कैल्शियम क्या आ गया 11 7 × 5, 35 पहले से है। 35 तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11, ठीक है, 77 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 कैंसिल हो गया, 8 10 आ गया, तो 44:5 हमारा आ जाएगा। तब 44:5 में अगर हम मिक्स करें उन दोनों कंटेनर को तो हमें फाइनल आंसर 4:, तो अगर रेशियो में बेस सेम नहीं होता तो हम डायरेक्ट नहीं काट सकते, डायरेक्ट रेशियो नहीं लिख सकते। इसलिए रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले बेस को सेम करना पड़ता है, और बेस को सेम करने के लिए मैंने एलसीएम लिया 35 और 77 का। और जैसे कि आप सबको पता है एलसीएम लेते हैं उसके बाद क्या ही करते हैं, 35 मैंने इसे ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 को 8/35 है, ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 × 11 और ऊपर 88 आ गया। इस प्रकार 77 आया था तो 77 तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ताकि बेस को सेम कर दे। बेस को सेम कर दिया तो रेशियो क्या है 88/10, हम लिख सकते हैं 44:5।
अगला क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पढ़ के बताइए क्या आएगा। पहले क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला, कुलभूषण कुलभूषण स्टार्टेड अ जूस, कुलभूषण स्टार्टेड अ जूस, जूस स्टार्ट कर रहा है, सिरप जो है और वाटर जो है दोनों मिला हुआ है, ठीक है। उस काउंटर स्टार्ट कर रहा है। इनिशियली जो है 140 लीटर जूस बनाता है वो, आमतौर पे 140 लीटर जूस बनाता है वो, एंड 40% वाटर देता है, उसमें 40% वाटर रहता है, मतलब 40% वाटर रहता है और 60% जूस रहता है। जब कितना रहता है, जब रहता है 60% और वाटर कितना रहता है, तो आप बोलेंगे 40%। अब उसने कितना, अब देखिए उसने ही सोल्ड 30 लीटर जूस, 30 लीटर जूस किया उसने, 30 लीटर जूस उसने बेच दिया, तो 30 लीटर में 40% तो वाटर ही बेच दिया होगा, मतलब कि 12 लीटर तो वाटर ही बेच दिया होगा उसने, 12 लीटर तो वाटर ही बेच दिया होगा उसने। क्या हो जाएगा, 18 लीटर उसने जूस, 18 लीटर उसने जूस बेचा, 12 लीटर वाटर बेच दिया, पानी बेच दिया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन दी देन ही एडिड इक्वल अमाउंट ऑफ सिरप एंड वाटर। अब कुछ ऐड करता है इक्वल अमाउंट में सिरप और वाटर को, ठीक है। हमने मान लिया x लीटर वाटर भी ऐड करता है, x लीटर सिरप भी ऐड करता है, x लीटर वाटर भी ऐड करता है, x लीटर सिरप भी ऐड करता है। नाउ द रेशियो ऑफ द वाटर एंड सिरप बिकम रेशियो 4, ठीक है। तो 140 लीटर जूस में उसने 18 लीटर जूस ऑलरेडी बेच चुका है, 140 लीटर जूस में 140 लीटर जो जूस सिरप कितना हो जाएगा, तो सिरप हो जाएगा, वाटर जो हो जाएगा वो 40% हो जाएगा, इसका 40% कितना होगा, 16 चौके 6, और इसका 60% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60% हो जाएगा, माइनस कर क्या, 460, 484 जाएगा ना, 8 5 13। तो ये जो वो इनिशियली 140 लीटर जूस बेचता था, जो कुलवदन था, वदन ही है, कुलभूषण था, सॉरी कुलभूषण था, वो 140 लीटर इनिशियली जूस बेचता है, उसमें 84 लीटर तो सिरप मिलाता है, और जो 56 लीटर है, 56 लीटर है वो वाटर मिलाता है, 56 लीटर वाटर मिलाता है, और ये सिरप मिलाता है 84 लीटर। तो सिरप में कितना उसने बेच चुका है, सिरप में कितना बेच लिया उसने, 18 लीटर सिरप बेच चुका है, 18 लीटर सिरप जो है बेच चुका है, तो ये हो जाएगा 60 62, 62 ही होगा ना, ठीक है। और वाटर में उसने 12 लीटर वाटर पहले से बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 44 लीटर वाटर बच गया, और सिरप बच गया 62 लीटर। अब इसने बोला कि कुछ वाटर भी ऐड कर रहा है और कुछ सिरप भी ऐड कर रहा है, मान लिया x वाटर ऐड करता है, x सिरप ऐड करता है, तो अगर सिरप ऐड करता है तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और वाटर ऐड कर रहा है मतलब 44 प्लस एक्स, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, अपॉन में इसलिए रखा है क्योंकि रेशियो निकालना है इसका, और रेशियो दे रखा है रेशियो 4। नाउ वाटर टू सिरप, वाटर को ऊपर लिखना है, सिरप को नीचे लिखना, वाटर टू सिरप गड़बड़ हो जाता, 4 प्लस एक्स आएगा 6 प्लस एक्स का 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4x, और 62 को 3 से करेंगे 18 प्लस 3, 4x में से क्या x बचा, 186 में से 176 गया हमारे पास, मतलब 10 लीटर उसने वाटर को ऐड किया और 10 लीटर सिरप को ऐड किया। क्वेश्चन में बोला गया था कि कुलभूषण जो है एक जूस काउंटर को स्टार्ट करता है जिसमें वाटर मिला होता है, ठीक है। इनिशियली 140 लीटर बेचता है वो, 140 लीटर जूस बेचता है वो, 140 लीटर जूस बेचता है जिसमें 40% वाटर भी डालता है, जिसमें 40% वाटर डालता है, तो 140 का 40% निकालेंगे 56 आ जाएगा, तो 56 लीटर वाटर मिलाता है और 84 लीटर सिरप मिलाता है, ठीक है। उसने बोला कि 30 लीटर उसने को बेच दिया, 30 लीटर जूस को उसने बेच दिया, तो 30 लीटर जूस में उसने 18 लीटर तो सिरप बेचा है और 12 लीटर पानी बेचा है, बनाया उसने, ठीक है। देन ही एडिड इक्वल अमाउंट
ऑफ अ सिरप एंड वाटर, वो ऐड करता है इक्वल अमाउंट में सिरप और वाटर को। मान लिया x लीटर सिरप ऐड कर रहा है, x लीटर वाटर ऐड कर रहा है, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ वाटर एंड सिरप, वाटर टू सिरप, वाटर और सिरप का जो रेशियो वो 3:4 हो जाता है। तो वाटर, देखिए वाटर कितना बचा हमारे पास, 84 में से 18 लीटर सिरप उसने बेच दिया, तो 62 लीटर हमारे पास सिरप बचा। अच्छा 56 में से 12 लीटर उसने वाटर बेच दिया, तो 44 लीटर वाटर बचा हमारे पास। तो वाटर कितना बचा, 44 लीटर, x लीटर उसने ऐड किया तो 44 प्लस x। और रेशियो बोला है, क्योंकि इसने रेशियो बोला है तो अपॉन में लिखा हमने। 62 लीटर हमारे पास सिरप है, उसमें x लीटर वाटर ऐड, x लीटर सिरप ऐड किया तो 62 प्लस x हो जाएगा। अच्छा इनका रेशियो 3:4 बन जाता है बाद में, तो 3/4 कर दिया हमने, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया तो आंसर आया 10 लीटर। मतलब कि वो जो ऐड कर रहा है यहाँ पे, देन एडिड इक्वल अमाउंट ऑफ सिरप एंड वाटर, जो ऐड कर रहा है इक्वल अमाउंट में सिरप और वाटर को, उसकी अमाउंट, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 लीटर है। 10 लीटर वो ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन को समझ लिया होगा, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कुलभूषण वाला, वो आपने समझ लिया होगा। काफी मजेदार क्वेश्चन था, पहले वो सिरप ऐड कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, तो काफी मजा आया लास्ट में। लास्ट का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करूंगा लास्ट का क्वेश्चन भी आप लोग को इजीली समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं आप लोग इजीली आप लोग कर लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।